बस अब ज्यादा वक्त नहीं, हमारी कसम पूरी करने का और अक्षय जिंदल को कारावास पहुंचाने का समय आ गया। और ये वादा है हमारा। हमने जो कसर दी थी उसका क्या हुआ? ठीक हुई कि नहीं? विक्रम, भाई तुम सीबीआई का काम छोड़ के ये कैसेट सुधारने का काम कब से करने लगे हो? क्या है ना जिंदल साहब, आजकल के कातिल बड़े शातिर होते जा रहे हैं। लगता है हम पुलिस वालों को कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल एक कैसेट एक अहम सबूत है जो हमें कातिल तक पहुंचाएगा। अच्छा, ये अंतरा की तस्वीर के सामने तुमने दिया तैयार करके रखा हुआ, पर जलाया क्यों नहीं? विक्रम, जलाया जाता है। आज नहीं है अजय, कल। हम वादा करते हैं कि कल ही दिया ऐसा नहीं रहेगा। हम इसे अवश्य जलाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस दिन को भूलने की कोशिश पूरे साल करता हूं मैं विक्रम। ये हर साल मेरे सामने आकर बस खड़ा हो जाता है। अंतरा की आंखें देख रहे हो, ऐसा लगता है अब भी बोल पड़ेगी। सब कुछ ठीक है अजय, सब कुछ पहले की तरह ही तो है। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं है अजय। हमारा मतलब है कि अब आप गुड्डन जी के साथ हैं, जो कि आपका इंतजार कर रही हैं। Excuse me. एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं ना। बेचारे जिंदल साहब को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने आज ये दिया क्यों नहीं जलाया। इस नफरत और बदले की भावना में आप सब कुछ जलाकर राख कर देंगे ना? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने तो शायद ध्यान भी नहीं दिया कि जिंदल साहब की आंखों में आपके लिए कितना अटूट विश्वास और प्रेम है। आपने देखा अंतरा जी का नाम सुनते ही जिंदल साहब की आंखें कैसे नम हो जाती हैं? धोखा है सब। अक्षय जिंदल आपको बेवकूफ बना सकता है, हमें नहीं। हमारी बहन को बेदर्दी से मार के यहां के आंसू बहाकर ढोंग कर रहा है वो। और इसमें आपकी गलती नहीं। अक्षय जिंदल आपके साथ साथ पूरे शहर को बेवकूफ बना रहा है। पर अब और नहीं। अपनी बहन की बरसी पर उसका सच सबके सामने लाकर रहेंगे। हमारी बहन की हत्या की ना उसने, उसके हाथों तो पूजा नहीं होने देंगे। बहुत बोल लिया आपने। 3 बातें ना आप हमेशा याद रखिएगा। पहली कि जिंदल साहब ने अंतरा जी की कोई हत्या नहीं की, तो आप उन्हें ना हत्यारा कहना बंद कीजिए। कोई सबूत तो है नहीं आपके पास। दूसरी, जिंदल साहब की आंखों में अंतरा जी के लिए जो आंसू है ना, वो उतने ही सच्चे हैं जितने कि जिंदल साहब के लिए। तीसरी, जिंदल साहब की आंखों में अंतरा जी के लिए जो आंसू है ना, वो उतने ही सच्चे हैं जितने कि जिंदल साहब के लिए। और चौथी, जिंदल साहब की आंखों में अंतरा जी के लिए जो आंसू है ना, वो उतने ही सच्चे हैं जितने कि जिंदल साहब के लिए। वो उतने ही सच्चे हैं
जितने आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए प्यार, और उनके लिए ये पूजा बहुत मायने रखती है। हम आपको ये बरसी की पूजा बिगाड़ने नहीं देंगे। गुड्डन का प्रॉमिस है आपसे रावत कि जिंदल साहब ये बरसी की पूजा करके रहेंगे। तीसरी तो हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 में ही बोल दिया जो बोलना था। अब आप पूजा की थाल भी ले आइए, ये मैं करती हूँ। ये सब तो हो गया, मंत्रा जी की फोटो और ले आते हैं। रखना नहीं क्या? तुम यही लेने जा रही थी ना? ना ही कोई सामान बिखरा है, ना ही कुछ तोड़ा फोड़ा। ये तुम तो आपने गुड्डन को क्या कम समझा हुआ है क्या? हम कोई काम बिगाड़े बिना भी काम कर सकते हैं, हमने ही किया है। बस ये फोटो रखवाना रह गया था, लाई रखवा देते हैं। चलो रख देते हैं। गुड्डन बेटा, तैयारियां तो तूने एकदम फर्स्ट क्लास कर दी है ना लला? हाँ माँ। थैंक यू दादी। अच्छा दादी, वो किचन में थोड़ा काम पड़ा है, वो भी करके आते हैं। हाँ? अरे वाह, इतना सारा खाना आप तीनों ने बनाया है? तो मतलब हमारी बहू को सास के बिना काम करना आता है? अरे वाह, शाबाश। देख लेते हैं। अरे गजब, क्या खुशबू आ रही है। सही है। और क्या हाँ? मटर बनाया आप लोगों ने? मटर कौन खाता है? ये इकलौती सब्जी है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। बाकी खाना एक नंबर है। इसलिए तो नहीं पूछते तुम्हें कुछ, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी ही पड़ी होती है। बाकी घर के सदस्यों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसका तो तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है।
अंतरा माजी को ये मटर की सब्जी बहुत पसंद थी, इसलिए बनाई है आज। पर ये जानने के लिए परिवार को जानना भी तो जरूरी होता है ना गुड्डन। पर तुम्हें तो इन सारी बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं। तुम्हारे सिर्फ नाम के आगे जिंदल है गुड्डन। असल मायनों में तुम इस परिवार का सदस्य कभी बन ही नहीं पाई और ना ही कभी बनोगी। एजे की जिंदगी में भी तुम हमेशा दूसरी औरत ही कहलाओगी गुड्डन। तुम जानती हो तुमसे हम कभी कुछ क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम आज भी अंतरा माजी को ही हमारी सास मानते हैं। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। आज उनका दिन है, तुम्हारा नहीं। दुर्गा जी, हमें लगता है कि ये ना बस आपके सोचने का अलग तरीका है, जो आप हमें आज भी जिंदल साहब की जिंदगी में एक दूसरी औरत मानती है बस। अगर आप हमारे नजरिए से देखेंगे ना, तो हमने कभी इस घर को, इस घर के सदस्यों को अपना माना है, दिल से अपना माना है। दुर्गा जी, दूसरी औरत कहा ना आपने, पर दुर्गा जी हमारी तो ये पहली शादी है ना। पहली बार किसी की पत्नी बने, पहली बार किसी की सास, पहली बार किसी की बहू। तो दुर्गा जी, हम तो इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है और जरूरी भी नहीं समझते सोचना। इस घर ने, इस घर के सदस्यों ने हमें संभाला है दुर्गा जी, हमारी गलतियों को बर्दाश्त किया। दुर्गा जी, हमारी गलतियों को आपने ही तो सुधारा है। हमें कभी पराई जैसी फील ही नहीं आने दी। अच्छा दुर्गा जी, खाना तो आप ही बनाएंगी। क्या है ना कि आप अंतरा जी को, इस घर के सदस्यों को हमसे बेहतर समझती है और हम नहीं चाहते दुर्गा जी कि कोई भी गड़बड़ी हो। और हमें पता है कि अगर आप करेंगी ना तो सब ठीक होगा। और दुर्गा जी, आज अंतरा जी की बरसी की पूजा पर हम कोई गड़बड़ होने देंगे भी नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? आपने वरिष्ठ अफसर को ना कहने की हिम्मत कैसे हुई? सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपका कैसेट भी, बस इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा? जानते हो ये कसट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? हमें ये कसट चाहिए आज, समझे तुम? जी सर। सर मैं आपका काम अभी करवाता हूँ। क्या हुआ विक्रम? तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। काम की इतनी टेंशन? इसे कौन से केस पे काम कर रहे हो भाई? फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि इस केस की वजह से ही नौकरी की थी। अगर ये केस नहीं सुलझा तो सब कुछ व्यर्थ है। देखो, काम,
केस वगैरह ये सब अपनी जगह पर है और जिंदगी अपनी जगह पर। तुम कल रात को भी इसी केस के सिलसिले में परेशान थे ना। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। अच्छा, ये कपड़े बदल लो, बाहर पूजा शुरू होने वाली है। ट्राई टू रिलैक्स, आज अंतरा की बरसी है। योजना तो यही थी अक्षत कि बरसी की पूजा में तुम्हारा सच सबके सामने लाऊं ताकि हमारी बहन की आत्मा को शांति मिले। जिंदल साहब, आपको दादी बुला रही हैं। तो खाना सारा तैयार हो गया तो एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, आराम, बाहर मिलते हैं। आपके जिंदल साहब को भी हमसे उतना ही डरना चाहिए जितना कि आप हमसे डरती हैं। डर लगता है हमारे साथ अकेला छोड़ने में? नहीं, छोड़ देंगे आपके साथ भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आप एक बात बताइए रावत जी, आपका जिंदल साहब की पूजा को रोकने का इरादा बदला या आपकी सुई अभी भी वहीं अटकी है? पूजा शुरू होने में अभी भी 20 मिनट है और 20 मिनटों में कुछ भी हो सकता है। सोचिए, जिंदल साहब बाहर खाना चेक करने के बाद अपने हाथ धोने गए और किसी ने पानी की जगह तेजाब रख दिया हो। जानती है फिर क्या होगा? हमें बड़ा अफसोस होगा क्योंकि हथकड़ी पहनाने के लिए उनके हाथ ही नहीं बचेंगे, है ना? आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो आप अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। जाइए, कहीं आपके जिंदल साहब हाथ ना धो रहे हैं। सब कुछ हो गया? जी। सॉरी। ये क्या किया तुमने? हमें लगा कि हमें लगा क्या? पानी में क्या? गुड्डन, जवाब दो। क्या हुआ गुड्डन जी? क्या है पानी में? सिट। यू मीन पानी में तेजाब है? अब गुड्डन जी,
पानी में तेजाब कहां से आएगा? ये तो बिल्कुल सही है। पता नहीं ये लड़की क्या करना चाहती है। सारी सब्जी बर्बाद करके रख दी, वो भी जो तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं दुर्गा गुड्डन, मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। जाओ, जस्ट लीव। जाओ यहां से।